हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुज़रे, इंशाल्लाह ताला आमीन। रात को तो बहुत बुरी हालत हो गई थी हम लोगों को। 12 बज गए थे तकरीबन। तो लुलु से आए थे, प्रॉब्लम हुई है। तो कल रात को हम बहुत लेट हो गए थे, 12 बज गए थे आई थिंक। और हम लोग गए थे जल्दी, बहुत जल्दी गए थे, लेकिन हम लोगों को 12 बज गए थे। वहाँ इतना रश था और रात को जब हम लोग आए तो मेरी हालत बहुत बैंड थी, मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर सकी थी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अभी नाश्ते के बाद मिलती हूँ और फिर आपसे बातचीत करती हूँ। फिर आप लोगों से मिलती हूँ और बात करती हूँ इंशाल्लाह ताला। आप सब लोगों के दिन भी बहुत बिज़ी गुज़र रहे होंगे क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में आपको पता है रमज़ान की रूटीन कितनी टफ़ हो जाती है। रमज़ान आने वाले हैं, सॉरी, देखो अब रोज़ा कब का, आज का है या कल का। ये देखें धूप इतनी सुबह ही सुबह, कितनी तेज़ धूप है। गर्मी स्टार्ट हो गई है और धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हो रही है। इस टाइम भी इतनी तपिश होती है धूप में कि आप लोग सोच नहीं सकते। यहाँ की गर्मियाँ बहुत बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की गर्मी तो कुछ भी नहीं है जो यहाँ पर है। यहाँ पे आप देखिए इतनी तपिश है अभी इस टाइम पे। सुबह हो रही है, 8 बज रहे हैं और आप धूप देखें कितनी तेज़ है। मैं फ़्रेश होके नाश्ता कर रही थी। आज मैंने नाश्ते में लाइट थोड़ा लिया था नाश्ता। मैंने साबूदाना बनाया था, ये मेरा नाश्ता था। नाश्ता करके फिर मैं अपने कामों पे लग गई थी। आप लोग भी भले लाइट नाश्ता करें लेकिन हेल्दी नाश्ता किया करें और हेल्दी खाना खाया करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप आगे कुछ कर सकेंगे। बस नाश्ता करने के बाद मैंने अपने काम किए सारे, जो रात को सामान लेकर आई थी वो सब सामान सही से अच्छे से सेट करके रखा। सारे मसाले जो मुझे भूनने थे भून के वो पीसे, वो सब किए। और छोले बॉईल किए, छोले बॉईल करके उसको फ्रीज़र किया। शामी कबाब के लिए कीमा बना के रखा, शामी कबाब बना के रख दिए मैंने, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सामान जो मैं आपको बता रही थी मैं लेकर आई थी, आपको दिखानी से की थी क्योंकि थक गई थी बहुत। तो ये अब मैंने इसको सब अच्छे से खोल के, गोश्त मैंने फ्रीज़र में रख दिया था रात को, फिर इसको निकाल के मैंने वॉश करके सेट करके डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। बस रमज़ान में तो आपको पता है यही रूटीन होती है, काम काम काम, सारी सहरी फिर इबादत। लेकिन कुछ काम आप लोग पहले ही कर लें रमज़ान से तो फिर आपकी इबादत में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, आप इबादत यकसुई से कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मैंने सेट करके रख दिया था। ये सब मसाले मैंने निकाले, मसालों को सबको इनकी जार में अच्छे से बंद करके रखा। गोल लाल मिर्चें मैंने भून के इनको भी पीस के जार में बंद कर दिया था। कुछ मसाले मैं लेकर आई थी नेशनल के, वो मैंने उठा के रख दिए थे। बस इसी ये अपने कामों में ही टाइम का पता ही नहीं चला, पूरा दिन निकल गया काम करते हुए। ये सब सेटिंग की, सही से रखा। और इन सब चीज़ों को आप लोग पहले से ही रमज़ान से पहले अगर करके रख दें तो रमज़ान में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। फिर ये सोचना नहीं पड़ता कि हमें अभी ये काम करने वो करने हैं। ये होता है सीधा सीधा हमें
सारे काम हमें पहले से हम लोग रेडी कर देते हैं, तो वो हमें आसानी हो जाती है बाद में सहरी में अफ्तारी में कोई मसला नहीं होता। छोले भी मैंने बॉईल करके रख दिए थे। ये चना चाट या मूंग छोले कुछ भी जैसे मुझे बनाना हो फिर मैं उनको आसानी से बना सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि छोले को बॉईल करना और फिर उसको चाट बनानी इतना टाइम लगेगा। छोले बॉईल होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इसमें। मैंने शामी कबाब भी बना के रख दिए थे, शामी कबाब भी फ्रीज़ कर दिए थे। मैंने समोसे भी बना के फ्रीज़ कर दिए। समोसे की रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। ये मोज़रेला चीज़ भी मैं समोसे पट्टी और जो भी मैं आइटम्स बनाऊँगी रमज़ान में उसमें यूज़ करूँगी। ये समोसा पट्टी बहुत अच्छी मिल गई थी तो मैंने ये 3 के पैकेट लिए थे। बस ऐसे ही पूरा दिन हो गया था काम करते हुए। फिर मैंने लंच टाइम भी हो गया था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लंच टाइम करीब हो गया था तो फिर मैंने बेसन की रोटी बनाई थी और कुछ जल्दी बन नहीं सकता था। बेसन की रोटी में थोड़ा सा मसाला मिक्स करके उसका आटा गूंदा था और फिर मैंने उसकी रोटियाँ बनाई थी, वो मैंने लंच में खाई थी। इन सब फ्रेश फ्रूट्स को मैंने धो के अच्छे से वॉश करके इनका पानी निकाल लिया था और फिर इनको फ्रिज में रखा था, क्योंकि हमें फ्रूट चाट बनाने के लिए फ्रेश फ्रूट खाना हो तो वो धुला हुआ फ्रेश अच्छा रखा हुआ होगा तो हम आराम से निकाल के उनकी चाट भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी खा सकते हैं। धुला हुआ होगा तो आसानी रहेगी इसमें। तो इन सबको मैंने फ्रूट्स को धो के अच्छे से वॉश करके इनका पानी खुश्क कर लिया था और जो थोड़ा ख़राब फल था वो मैंने साइड में कर दिया था। इन सबको वॉश करने के बाद मैंने पानी खुश्क कर लिया था इनका, फ्रूट का जितना भी पानी था ना ड्राई हो गया था। ड्राई होने के बाद मैंने इनको फ्रीज में रखा था।
अच्छा, ऑरेंज का इस्तेमाल आप लोग अपने रूटीन में डेली करें। ऑरेंज हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत विटामिन सी पाया जाता है, तो ऑरेंज हमें यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एवोकाडो हो गया, अगर हम डेली भी एक एवोकाडो खाएंगे तो उसमें आपको मालूम है जो हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम करके हमारे हार्ट को बहुत अच्छे से सेहतमंद बनाता है। तो आप लोग ज़्यादा नहीं, या एक दिन छोड़ के एक दिन एक एवोकाडो ज़रूर लिया करें, क्योंकि इसमें जो एलएलडी ऑक्साइड होता है, एलएलडी ऑक्साइड हमारे जिस्म में जो हमें मोटापा बनाने का सबब बनता है, एंटीऑक्सीडेंट लुटीन पाया जाता है इसमें ना। तो वो लुटीन बनाने में, ऑक्सीडेंट लुटीन बनाने में ये बहुत मदद देता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो आप लोग ज़रूर एवोकाडो को अपनी रूटीन में शामिल करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी, और आप लोग भी, जब सेहत अच्छी है तो सब कुछ है। सेहत है तो आप लोग हैं, सेहत है तो आप लोगों के जितने भी ड्रीम्स हैं वो आप पूरे कर सकेंगे। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये फाइनली बस मैंने काम करने के बाद इन सबको इनकी जगहों पे रखा। जो मसाले मुझे पीसने थे, जो भूनने थे, वो सब मैंने किए। फिर उसके बाद लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने बेसन की रोटी बनाई थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, सुबह से कामों में लगी हुई थी। जब टाइम देखा तो लंच टाइम सर पर आ गया था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बेसन की रोटी बनाई और वो लंच में खाई। बहुत मज़ा आया, ताकि मुझे बहुत पसंद है बेसन की रोटी। काम मैंने सब कर लिए थे, जो मसाले मुझे पीसने थे, रखने थे, वो सब करने के बाद जब मुझे भूख लगी, मैंने टाइम देखा तो लंच का टाइम सर पर था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने बेसन की रोटी बनाई मसाले वाली, जो बहुत अच्छी लगी। काफ़ी टाइम बाद खाई थी मैंने, अम्मी के हाथ की खाई हुई थी, और उसके बाद मैं अब खा रही हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको। और
अभी तो न्यू हूँ तो थोड़ा आपको मेरी वीडियोस ऐसी ही लगेंगी कि मीन्स न्यू ब्लॉगर हूँ। तो जो भी आपको गलतियाँ नज़र आएँ आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ब्लॉग्स भी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी, और कोशिश करूँगी रमज़ान में मैं आपके लिए ब्लॉग्स बना सकूँ टाइम निकाल कर इंशाल्लाह ताला। बस फिर मैंने ये सब करने के बाद नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर वही कामों में लग गई थी। मैं आप लोगों से समोसे की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, चाइनीज़ समोसे जो मैंने बनाए थे मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और रमज़ान का महीना है तो अल्लाह पाक रमज़ान की रहमतों से बरकतों से सबको खुशियाँ दिखाए, सबको खुश रखे, और ये महीना हम सब के लिए रहमत बन कर आए, रहमत नाजिल अल्लाह पाक की। और इबादत भी ज़रूर करें, इबादत करें और इबादत में ही दिल लगाएं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये मैं रोटी तैयार कर रही थी तो अब मैं लंच करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।